क्योंकि वो बहुत हॉट जो थी, इसीलिए वो बच्चे से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को बराबर अपनी हुस्न दिखाती रहती थी। खैर, स्कूल में उन टीचरों का पहला दिन शुरू हो जाता है और मिसेस ग्लैडी मुट्ठी भरकर चौक लेकर क्लासरूम में आ पहुंचती है। बोर्ड में अपना नाम लिखते वक्त उसके हाथ से ज्यादा उसकी कमर लचक रही थी, जिसके बाद वो बिना किसी वजह के उन सभी के ऊपर चौक से हमला करती है। इसी बीच उसके क्लास में बोलार्ड नाम का एक लड़का आता है जो कि क्लास में लेट करके पहुंचा था, इसीलिए मिसेस ग्लैडी उसके ऊपर चौक को आरपीजी की तरह फायर करती है। इसके बाद बारी उनके और एक टीचर कुटीरो का आता है जो इतना कामचोर, आरामखोर और आलसी था कि 40 मिनट के क्लास में भी वो 20 मिनट देरी करके आया था। अब क्लासरूम में आते ही सबसे पहले वो अपनी पिकनिक की कुर्सी खोलकर बच्चों को अपने घटिया नाम का मतलब समझाने में 10 मिनट लगा देता है। क्लासरूम में वो अपने साथ अपने घर से पूरा का पूरा किचन लेकर आया था, जिसको वो टेबल पर अच्छे से सजाता है और फिर क्लास के बाहर जाकर दबाकर सुट्टा पीने लगता है। इधर उनका तीसरा टीचर पॉलीकॉन संडास में भी बच्चों को ये समझा रहा होता है कि नेपोलियन कितने महान थे। दरअसल पॉलीकॉन नेपोलियन का बहुत बड़ा फैन था और उसने बचपन से नेपोलियन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। वो अपने क्लास के जगह पर एक दूसरे क्लास में गिरते पड़ते पहुंच जाता है, जहां पर एक जर्मन टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। वो उस टीचर को भी स्टूडेंट समझकर उसे धमकाकर बैठने के लिए कहती है और फिर सभी बच्चों के सामने नेपोलियन की गुणगान गाने लगता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो एक दूसरे क्लास में आ पहुंचा है, तब वो वहाँ से खिसक लेता है। लंच के दौरान वो उस जर्मन टीचर को देखकर उसके साथ नैन मटक्का करता है। तब वहाँ पर मौजूद कुछ टीचर उसकी फिरकी लेते हुए कहते हैं कि वो जर्मन टीचर उसे नहीं बल्कि उसके पिछवाड़े को देख रही है। खैर, आगे जिम क्लास में उनका और एक अतरंगी टीचर सभी बच्चों को जिम के नाम पर पेड़ पर चढ़ने के लिए कहता है और जब कुछ बच्चे पेड़ से गिरकर घायल हो जाते हैं, तब वो उन्हें ये कहकर ताना देने लगता है कि जिंदगी में इससे भी ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। उनका और एक टीचर हुस्न परी मिस एमिनिया जब